क्या आपको पता है एक समय ऐसा था जब दुनिया की कुल दौलत का लगभग 25% सिर्फ एक ही जगह मौजूद था और वो जगह थी भारत। और उस दौलत पर राज करता था मुगल साम्राज्य। इतनी दौलत आखिर आई कहां से? क्या सिर्फ युद्ध की लूट से या फिर टैक्स से? और अब जरा ये भी सोचिए, इंग्लैंड जो कभी खुद गरीब था वो अचानक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कैसे बन गया? क्या आपको पता है अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से कितनी दौलत लूट कर अपने देश भेजी? आज की वैल्यू में वो रकम 45 ट्रिलियन डॉलर तक बताई जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुगल एम्पायर इतना अमीर कैसे बना और कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान की दौलत को योजनाबद्ध तरीके से लूट लिया। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये कहानी है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी गरीबी और हमारे भविष्य की। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर एक समय ऐसा था जब दुनिया की कुल दौलत का लगभग 25% सिर्फ एक ही जगह मौजूद था और वो जगह थी भारत। और उस दौलत पर राज करता था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की दौलत की असली कहानी जब आज का यूरोप गरीबी, बीमारियों और छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, तब भारत को पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। मुगल साम्राज्य कोई मामूली सल्तनत नहीं थी, ये अपने समय की सबसे बड़ी, सबसे स्टेबल और सबसे रिच इकोनॉमी थी। आज से लगभग 400 साल पहले ताजमहल जैसा अजूबा बन रहा था। सोने और चांदी के सिक्के आम लेन देन में थे। शाही दरबारों में हीरे जवाहरात सजावट की तरह इस्तेमाल होते थे। कोहिनूर डायमंड, पीकॉक थ्रोन, ये सिर्फ खजाने नहीं थे, ये मुगल साम्राज्य की इकोनॉमिक पावर के सिंबल्स थे। लेकिन सवाल यह है, आखिर मुगल एम्पायर इतना अमीर कैसे था? क्या सिर्फ युद्ध लूट से या सिर्फ टैक्स से? नहीं, इस दौलत के पीछे थी एक पूरी सिस्टम। रीजन वन, इंडिया वर्ल्ड की ग्लोबल फैक्ट्री। उस समय दुनिया में जो सबसे वैल्यूएबल चीज थी वो था इंडियन गुड्स। इतिहासकारों के मुताबिक दुनिया का लगभग 25% टेक्सटाइल अकेले भारत में बनता था। कॉटन कपड़े, सिल्क, मसाले, इंडिगो डाई, पूरी दुनिया भारत से सामान खरीदती थी। यूरोप के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए वो भारत को देता था। सोना चांदी मतलब साफ था, इंडिया एक्सपोर्ट करता था और यूरोप इंपोर्ट। पैसा बाहर नहीं जा रहा था, पैसा अंदर आ रहा था। यही असली अमीरी थी। मुगल एम्पायर की रीढ़ थी एग्रीकल्चर। भारत की जमीन बेहद उपजाऊ थी और मुगल शासकों ने इसे बर्बाद नहीं किया बल्कि सिस्टमैटिक बनाया। अकबर का रेवेन्यू सिस्टम्स, फसल का सही आकल, फिक्स टैक्सेशन, किसानों को प्रोटेक्शन। किसान मेहनत करता था, राज्य को नियमित इनकम मिलती थी। इतिहासकार मानते हैं कि मुगल ट्रेजरी शायद ही कभी खाली हुई हो। सीख यहां साफ है, मुगल एम्पायर की सबसे बड़ी ताकत थी नो एक्सटर्नल डेट। कोई विदेशी कर्ज नहीं, कोई IMF नहीं, कोई वर्ल्ड बैंक नहीं। जो बनता था देश में बनता था, जो बिकता था दुनिया में बिकता था। वेल्थ जनरेट होती थी, ड्रेन नहीं। इसलिए मुगल एम्पायर रिच था, कागजों में नहीं, असल में। ट्रेड सुरक्षित था, रोड सुरक्षित थी, ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन थी। इसी स्टेबिलिटी ने इंडिया को ग्लोबल ट्रेड हब बना दिया। फिर पतन कैसे शुरू हुआ? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे लग्जरी बढ़ने लगी, कोर्ट पॉलिटिक्स हावी हो गई, इनोवेशन रुक गया और तभी इतिहास में एंट्री होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत व्यापार से हुई और अंत हुआ सत्ता से। मुगल एम्पायर अमीर इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास सोना था, वो अमीर था क्योंकि पूरी दुनिया उस पर निर्भर थी। और जिस दिन भारत ने बनाना छोड़ दिया उसी दिन दौलत भी बाहर जाने लगी। नंबर दो, ब्रिटिश इंडिया से कितना पैसा लूट कर ले गए? अगर मैं कहूं कि इंग्लैंड कभी गरीब था और उसकी अमीरी की नींव भारत की लूट पर रखी गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? भारत की सबसे बड़ी आर्थिक लूट एक सच्चाई। 1700 के आसपास भारत सिर्फ एक देश नहीं था, भारत दुनिया की सबसे अमीर इकोनॉमी था। पूरी दुनिया के GDP का बड़ा हिस्सा भारत के पास था। इंडिया को कहा जाता था द गोल्डन बर्ड। लेकिन सिर्फ 200 सालों में भारत गरीब, लोग भूखे और इंग्लैंड इंडस्ट्रियल सुपर पावर। ये बदलाव कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड लूट थी। असल सवाल, कितना पैसा लूटा गया? इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक के रिसर्च के अनुसार ब्रिटिशर्स ने भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर आज की वैल्यू में निकाल लिए। ये रकम आज की UK की GDP से कई गुना ज्यादा है। सोचिए, अगर ये पैसा भारत में रहता तो भारत आज कहां होता? ये लूट हुई कैसे? स्टेप बाय स्टेप सच्चाई। टैक्स विदाउट रिटर्न। टैक्स लिया, बदले में कुछ नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार ने किसानों से टैक्स लिया, व्यापारियों से टैक्स लिया, आम जनता से टैक्स लिया, लेकिन उस टैक्स का इस्तेमाल भारत के विकास में नहीं, भारत के लोगों पर नहीं। वो पैसा इंग्लैंड भेजा गया। रेलवेज बनाई गई भारत के 1000 नहीं, ब्रिटिश माल ढोने के लिए। एजुकेशन सिस्टम इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, क्लर्क्स बनाने के लिए।
ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, खून की तरह पैसा निकाला गया इंडियन गुड्स। कपड़ा, चाय, मसाले, कच्चा माल एक्सपोर्ट भारत से होता था, लेकिन पेमेंट भारत को नहीं मिलता था। वो पैसा सीधा इंग्लैंड के अकाउंट्स में जाता था। भारत काम करता रहा, इंडिया प्रोड्यूस करता रहा, लेकिन वेल्थ बाहर तीन जाती रही। यही कहलाया ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडियन इंडस्ट्रीज का सुनियोजित विनाश ब्रिटिश जानते थे। जब तक इंडिया खुद बनाएगा, इंग्लैंड नहीं बिकेगा। इसलिए इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद की गई। हाथ से कपड़ा बनाने वाले बुनकर खत्म कर दिए गए। कई हिस्टोरिकल अकाउंट्स बताते हैं बुनकरों पर जुल्म किए गए ताकि वो कपड़ा बनाना छोड़ दें, ताकि मैनचेस्टर की मिल्स का कपड़ा बिके। इंडिया को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर बना दिया गया। नतीजा भूख, मौत और तबाही। इस इकोनॉमिक लूट का सबसे भयानक असर 30 से ज्यादा बड़े फैमिन क्रोर्स। भारतीय भूख से मरे अनाज होते हुए भी लोगों को खाने नहीं दिया गया, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा जरूरी था। जब भारत मर रहा था, तब इंग्लैंड की फैक्ट्रीज चल रही थी। इंग्लैंड अमीर कैसे बना? इंडियन मनी से फैक्ट्रीज बनी, इंडियन रिसोर्सेज से मशीन्स चली, इंडियन टैक्स से वॉर्स लड़े गए, और इंग्लैंड बना और इंडस्ट्रियल पावर। ये सिर्फ गुलामी नहीं थी, ये एक प्लान्ड इकोनॉमिक रॉबरी थी। भारत से सिर्फ आजादी नहीं छीनी गई, भारत से उसका भविष्य छीना गया। सवाल ये नहीं कि ब्रिटिश ने क्या किया, सवाल ये है क्या हम अपनी हिस्ट्री जानते हैं? कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या हमारे देश को मुगलों ने लूटा या अंग्रेजों ने? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर करें।